नमस्कार व्यूअर्स, आपका फिर स्वागत है रेडियो द्वारका में और अमोघ जी के साथ। अमोघ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो समय देने के लिए, और आपका स्वागत बहुत बहुत। अमोघ जी, एक सवाल अक्सर मन में आता है। मैं भी कई बार मंदिर आता हूँ जब इस्कॉन के, तो मैं देखता हूँ क्या इस्कॉन में जो रिच क्लास है या जो मतलब पैसे से अच्छे हैं, वो लोगों की एंट्री रहती है, मतलब वो लोग ज़्यादा संख्या में आते हैं? हाँ जी बिल्कुल। आप देखेंगे हमारे इस्कॉन टेम्पल के बाहर गेट पे ना हमने सेंसर्स लगाए हुए हैं। तो जैसे ही देखते हैं गरीब आदमी घुस रहा होता है तो उसमें पै 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 बजनी शुरू हो जाती है, और फिर हमारा जो दरबान कहता है, ए चलो गरीब आदमी बाहर जाओ यहाँ से। और जो अमीर आदमी होता है और वो उसको ग्रीन बत्ती हो जाती है और वो अंदर जा पाता है। ऐसा आपने किसी इस्कॉन टेम्पल में देखा है? नहीं। सो इस्कॉन में हर व्यक्ति आ सकता है। ऐसा नहीं कि अमीर ही आते हैं यहाँ पर, गरीब नहीं आते, या गरीब ही आते हैं अमीर नहीं आते। यहाँ सब तरह के लोग आते हैं एक्चुअली इस्कॉन के अंदर, क्योंकि मन की शांति सभी को चाहिए। सबके देखिए दुख के फ्लेवर अलग अलग हैं, लेकिन गरीब आदमी हो, मिडिल क्लास आदमी हो, अपर मिडिल क्लास हो या रिच आदमी हो, दुखी सब है। लेकिन दुख के फ्लेवर अलग अलग है। किसी का बटर स्कॉच फ्लेवर है तो किसी का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, लेकिन दुख तो जी सबके जीवन में। तो बिना भक्ति के दुख तो दूर होने नहीं है। विशेष रूप से जो मन के जो दुख हैं वो तो दूर होने के हैं नहीं। तो इसलिए लोग मंदिर आते हैं, अमीर हों, गरीब हों, मिडिल क्लास फैमिली के हों, तो सब तरह के लोग आते हैं। बच्चे भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, जवान भी आते हैं, सब तरह के लोग आते हैं। पर ऐसा लोगों को लगता है ऐसा कि ना ये शायद अमीरों की फैमिली, अमीरों का मंदिर होगा ये, क्योंकि ना अमीर फैमिलीज को ये कल्टीवेट करते होंगे, पैसा वैसा उनसे लेते होंगे, क्योंकि वो विदेश पैसा भेजना होता है ना, इसीलिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एवरीवन कैन कम। जैसे कोविड के समय में जैसे हमने पूरे इंडिया के अंदर 7 करोड़ प्लेट से बांटी, तो हम नहीं कहते पहले आपका सर आपका दिखा दीजिए आधार कार्ड और आप कितना टैक्स वगैरह पे करते हैं, तो दिखा देंगे पैकेज वगैरह कितना है आपका, तो फिर आपको प्रसाद देंगे। हम ये 1.5 लाख से कम वाले पैकेज का ना हम दे नहीं रहे प्रसाद उसको। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सो एनीबडी एंड एवरीबडी वाज टेकिंग प्रसाद, चाहे अच्छे घर के लोग हों, अमीर घर के लोग हों, या गरीब व्यक्ति हो, एवरीबडी वाज कमिंग एंड हैविंग प्रसाद। हमारे यहाँ पर आकर कितने सारे ऑटो वाले, रिक्शे वाले, झुग्गी बस्ती वाले, वो लोग भी आते हैं, उनको प्रसाद देते हैं। जो अमीर घर के लोग हैं वो लोग भी आते हैं, वो भी खिचड़ी प्रसाद पाते हैं। एवरीवन टेक्स। तो इसलिए ऐसा कोई भेदभाव है नहीं। लोगों को इसलिए लगता है रीजन मे भी हो सकता है लोग पढ़े लिखे लोग हैं ना, तो शायद फिर ये अमीर लोगों को ही पकड़ते होंगे, या फिर ये लोग अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं। जैसे हमारे गौर गोपाल प्रभु इतने क्लिष्ट इंग्लिश बोलते हैं, वाह, कि मतलब अंग्रेज लोग भी इंप्रेस हो जाते हैं प्रभु जी के इंग्लिश के प्रेजेंटेशन से। जैसे हमारे गौरांग प्रभु जी हैं, राधानाथ महाराज जी हैं, तो ऐसे बड़े इंग्लिश स्पीकिंग भी प्रीचर्स हैं यहाँ पर। तो इन इंग्लिश स्पीकिंग प्रीचर्स को देखकर लगता है अरे भाई पढ़े लिखे लोग हैं, तोपची लोग हैं, तो तोपची लोगों को पकड़ते होंगे, ये कहाँ गरीबों को पकड़ेंगे। पर एक्चुअली अगर वो अंदर आके देखें ना, अगर हमारे यहाँ पर पढ़े लिखे भक्त भी हैं और जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं वो भी हैं। हमारे यहाँ रिच क्लास वाले भी हैं और गरीब लोग भी हैं, सब तरह के लोग हैं। क्योंकि हमारा जो कार्य है वो है आत्मा को खुशी देना, उसके फाइनेंशियल स्टेटस से हमारा कोई लेना देना नहीं। जैसे हम अफ्रीकन कंट्रीज में भी हैं। अब अफ्रीका के अंदर हम जानते हैं फाइनेंशियली दे आर नॉट सो वेल ऑफ, बल्कि वहाँ पर खाने पीने के वांदे रहते हैं। कई ऐसे कंट्रीज भी हैं जहाँ पर कि भुखमरी बेचारे मर भी जाते हैं। इस्कॉन ऐसी जगह पर जाकर के पूरी दुनिया भर से फंड रेजिंग करता है और फिर वहाँ पर उनको प्रसाद भी खिलाता है, उनको हरे कृष्णा भी कराता है। तो इस्कॉन ये कार्य भी कर रहा है। अगर हमें सिर्फ अमीरों से लेने देना हो तो हम यूरोप में और इंडिया में भी सिर्फ शहरों में रहें बस। पैसे वाले लोग यहाँ रहते हैं जी, अमेरिका पैसा वाली जगह, पैसा 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 पैसा। पर हम लोग ऐसा, तो हम तो गरीब देशों में भी हैं जो कि इतना अमीर देश नहीं है, या इंडिया में भी ऐसी जगह हैं जो कि इतनी फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है, वहाँ पर भी है। जैसे हमारे बेल गांव में एक बहुत सुंदर हमारी फार्म कम्युनिटी है। वहाँ ना बंदे की दूर दूर तक बड़े बिरले कोई वो व्यक्ति होगा। पर बेल गांव जैसी फार्म कम्युनिटीज़ भी हैं, वहाँ कौन है जी? वहाँ तो गैया की सेवा कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं और रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, ये है, दैट्स इट। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट में जाएँ, नॉर्थ ईस्ट में कई ऐसे मंदिर हैं तो वहाँ पर तो वेरी सिंपल। बल्कि जो मायापुर जो हमारा टीओपी मंदिर बन रहा है 800 करोड़ का, आसपास सारा गरीब एरिया ही है एक्चुअली। और पर लोग आते हैं, प्रसाद पाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रसाद दिया जाता है उनको। और जो अमीर लोग हैं उनके अभी हम जाते हैं, अभी गो फॉर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेमिनार्स। तो है टॉप नॉच आदमी है, बढ़िया पैकेज है उसका, लेकिन यहाँ से बेचारा तो वही तो फूका हुआ बेचारा, कोई बेचारा ईगो में बेचारा फूका हुआ है, कोई बेचारा मतलब कोई ना कोई, मतलब यहाँ से तो दुखी सभी हैं। जिसके पास ज़्यादा पैसा वो ज़्यादा, हाँ, ज़्यादा पैसा तो ज़्यादा चिंता है उसके पास। यस। तो फिर ऐसे लोगों के पास भी हम जाते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करते हैं, एंड वी ऑल्सो गेट सम मनी ऑल्सो। हम कॉर्पोरेट जाके वी चार्ज ऑल्सो मनी, ताकि उनको भी थोड़े कर्म घटेंगे व्हेन दे गिव मनी फॉर प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्पल कंस्ट्रक्शन लाइक दैट। तो इसलिए कई बार
पढ़े लिखे लोगों को देख करके लोगों को लगता है शायद ये अमीरों की संस्था ही होगी, नहीं, पर यहाँ सब तरह के लोग आते हैं। तो आए, बल्कि किसी को फिर भी शक हो तो आते हैं ना, वो बटन वाला कैमरा आता है जो स्पाई कैमरा, और वो लेकर के आए और आकर के देखें कि भाई यहाँ के सारे अमीर लोग ही हैं, नहीं, यहाँ सब तरह के लोग आते हैं। और किसी को शक हो नहीं, वो पैसे वाले हैं लोग, आते हैं दान करते हैं। फिर जो मठाधीश है ना, ये प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बने बैठे हैं, ये अय्याशी का जीवन जीते होंगे, तो उनके लिए भी यही है, हम बताएंगे, आप विश्वास तो करोगे नहीं। तो स्पाई कैमरा जो है लगाएं और कभी भी एनी टाइम बिना बताए आए, ताकि हमको तैयारी ना कर सकें, आपसे कुछ छुपा ना सकें। तो आए और जिस कमरे में मैं रहता हूँ उसको देख लें। हमारे इस्कॉन ईश्वर कैलाश जो मंदिर है उसके प्रेसिडेंट हैं मोहन रूपा प्रभु जी, वो सरप्राइज के तौर पे चले जाएं। ऐसे हमारे पंजाबी बाग का मंदिर है, वहाँ पर रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी हैं, बिना बताए जाए उनके कमरे को कवर कर लें। आपके घर का जो स्टोर है ना, वो उनके कमरे से बड़ा होगा, तो इतने छोटे से कमरे में रहते हैं, और है वो टेम्पल प्रेसिडेंट है वो, तो इससे आपको जो पैसा है जब अमीर लोगों से भी जो आता है वो अल्टीमेटली सबकी सेवा में लग जाता है। तो ऐसा नहीं कि जो हमारी अय्याशी में लगता है। फिर भी किसी को शक हो, स्पाई कैमरा में आए, रिकॉर्डिंग करें, उसको यूट्यूब पे डालें, उसमें कोई एडिटिंग वगैरह कुछ ना करें, बल्कि उसमें बढ़ा चढ़ा के बताएं, देखो ये लोग क्या करो, मोस्ट वेलकम। तो इसलिए ये अमीरों की संस्था है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ये पैसा ओरिएंटेड संस्था है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑल्दो वी गो फॉर मनी, क्योंकि जब प्रचार होता है तो पैसा चाहिए होता है, मंदिर बनाने के लिए, प्रसाद बांटने के लिए, वी नीड मनी। पर सोचे ये सिर्फ मनी ओरिएंटेड ही है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मनी इज यूज्ड इन सर्विस ऑफ द लॉर्ड, क्योंकि पैसा का मतलब लक्ष्मी। लक्ष्मी किसके लिए है? नारायण के लिए। तो नारायण है, कृष्ण है, उनकी सेवा में लगाते हैं लक्ष्मी को। तो पैसा इस्कॉन में आता भी है और खर्च भी हो जाता है। तो हमारा बल्कि आमदनी 8 नहीं, खर्चा 100 रुपया। अभी हमने जैसे अपनी कोविड में जो प्रसाद खिलाया ना, हमको इतना दान नहीं आ रहा था, सो हम पे लोन चढ़ा था, करीब 35-40 करोड़ का हमारे पे लोन भी था। तो हम धीरे धीरे करके चुका रहे हैं, अभी थोड़ा अभी और बचा हुआ, हल्का बुल्का और बचा हुआ अभी, लेकिन हमने लोन मतलब आपका कोविड ओवर हो गया, लेकिन इस्कॉन का कोविड चल रहा था अभी, इन द सेंस वी वर पेइंग ऑफ द लोन्स। तो हम कहीं भाई अमीरों की संस्था है, तो फिर तो हमारे लोन फटाफट चुक जाने चाहिए हमारे, भाई अमीरों की संस्था है। बट वी सर्व्ड एवरीवन, हमको सबका आशीर्वाद मिला, सबने हमको आशीर्वाद दिया कि आपने कोविड के समय में हमारी जान बचाई, थैंक यू सो मच। प्रसाद दिया हमको, प्योर वेजिटेरियन फूड विदाउट अनियन गार्लिक, भगवान को भोग लगा करके, दैट वाज प्रेज वर्दी। उसमें ये भी नहीं देखा कि हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, सिख है, जैन है, हमने सबको प्रसाद दिया बिना किसी भेदभाव के। तो ऑल्दो वी लिव्ड इन, वी आर स्टिल पेइंग ऑफ द लोन, आज भी हम लोग चुका रहे हैं, थोड़ा बहुत आज ही बचा हुआ कुछ करोड़ों का लोन। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए दैट ये अमीरों की संस्था है। एवरीवन इज वेलकम। गेट पे कोई नहीं लिखा हुआ पहले पैकेज अपना दिखाएं फिर अंदर एंट्री होगी आपकी, नहीं, सब तरह के लोग कंप्लीटली वेलकम, पूरी तरह से वेलकम है। ठाकुर जी सबके हैं, तो इसीलिए भगवान है, ठाकुर जी है, ठाकुर मतलब मालिक, ठाकुर मतलब ये नहीं कि वो जमींदार है, भगवान जमींदार है, ठाकुर जी मालिक है बेसिकली हमारे, और सब उनके सब, ऑल द सोल्स बिलोंग टू कृष्णा। भगवान गीता में कह रहे हैं अहम बीज प्रतापिता, तो भगवान ये नहीं कह रहे हाई पैकेज वाले का पिता हूँ, जो कम पैकेज वाले वो मेरे बच्चे नहीं है, ऐसा तो है नहीं। सो ही इज द लॉर्ड ऑफ एवरीवन, तो इसलिए भगवान सबको वेलकम करते हैं। सो वी सर्व एवरीवन लाइक दैट। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सो यस, जो एक और सवाल था जो अक्सर लोगों के जहन में आता है, मन में उठता है, उसका जवाब आज अमोघ जी ने दिया। अब आपसे विदा लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद अमोघ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सो आपसे विदा लेते हैं, व्यूअर्स बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।